कल के पूरे प्रवचन का सार यदि 2 पंक्तियों में कहूँ तो अपन पुनः उसको स्मरण में ले आए ताकि अपना भी मरण सुधर जाए। स्मरण में रखेंगे तभी तो हम आगे का और ये जन्म सुधार पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। कौन सी वो 2 बातें थी जिनको अपन को अपने जीवन में हमेशा याद रखना है? पहला था निर्विध चिकित्सा का यदि निश्चय पक्ष देखना चाहते हो तो कर्म के उदय में विचलित न हो, और दूसरा व्यवहार के पक्ष में कहा तो हमने कहा था कि कर्म के उदय से यदि कोई शिकार उसका हो गया है, कर्म का उसके ऊपर कर्मोदयी है वो, तो उसको देखकर उसकी उपेक्षा न करें। आज रात्रि में यही चिंतन आया कि कर्म के उदय में रो मत और कर्मोदयी को देखकर सो मत। क्या बोला? कर्म के उदय में रो मत, और जो कर्मोदयी है जिसपे कर्म का उदय है, कर्म का सताया हुआ है, कर्म का मारा है, उसको देखकर आप सो मत, उसकी सुरक्षा करो, उसको सहारा दे दो, उससे घृणा मत करो, उससे नफरत मत करो, उससे ग्लानि मत करो। यही तो व्यवहार पक्ष निर्विध चिकित्सा का अंका था, कल मैंने बताया था आपको। आज अपन देखते हैं, कल हमने 4 शब्द दिए थे, वेदना, संवेदना, सहानुभूति और समानुभूति। हमें समानुभूति तक पहुंचना है तो अपने अंदर में अपनी दृष्टि को निर्मल करना है। जब तक दृष्टि निर्मल नहीं होगी तब तक हम अपने आप को भी निर्मल नहीं कर पाएंगे, सामने की सृष्टि तो निर्मल है ही नहीं, उसको तो कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ संसार में हम देखते हैं कई प्रकार के लोग होते हैं, कई प्रकार के लोग जो हर किसी से प्रभावित भी हो जाते हैं और हर किसी को प्रभावित भी कर लेते हैं। सब प्रकार के लोग हैं। हर किसी से प्रभावित होना भी बुरा है और हर किसी को प्रभावित करना भी सही नहीं, ठीक नहीं। लेकिन आजकल तो चमत्कार का जमाना है, जहां देखा चमत्कार वहीं हो गया नमस्कार, बस अपना मत्था टेक दिया। आज अमूर्त दृष्टि की बात है, बहुत व्यापक शब्द है। मूर्खता से रहित होना हंसी मजाक का खेल नहीं है। मन से भी, वचन से भी, काय से भी हम किसी प्रकार से भी अंधविश्वास में ना आए। हाँ, विश्वास बहुत होना जरूरी, कॉन्फिडेंस हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंस अच्छा है, विश्वास तो अच्छा है, बिना विश्वास के गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए बात चल रही थी प्रभावित होने की, तो आज 4 शब्द हैं, प्रभावित, अप्रभावित, प्रभावित, अप्रभावित, परिवर्तित और परिष्कृत। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रभावित, अप्रभावित, परिवर्तित और परिष्कृत। प्रभावित होना, हम कोई भी व्यक्ति से, कोई भी घटना से, कोई भी प्रसंग से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन क्या वो हमारी आत्म उद्धार में सहायक है? बोलो। हम प्रभावित होते हैं संपत्ति से, हम प्रभावित होते हैं संबंधों से, हम प्रभावित होते हैं शरीर से, हम प्रभावित होते हैं सत्ता से। 4 ऐसे, संपत्ति, संबंधी, शरीर और सत्ता, इनसे प्रभावित होते हैं। क्या इनके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं? 3 काल में कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभावित किससे? चाहे जिससे प्रभावित होकर, चाहे जिससे प्रभावित हो जाना, यही, या उससे प्रभावित होकर उसको उपास्य बना लेना, ये क्या है? मूढ़ दृष्टि। और सामने वाले की परख करना, उस पर विचार करना, उसको पहचानना और उसके प्रति समर्पित होना, उसके प्रति समर्पित होना, ये, या उसको परख कर अपना उपास्य बनाना, ये क्या है? अमूढ़ दृष्टि।
हाँ, चाहे जिससे प्रभावित होकर उसको उपास्य बना लेना, ये क्या है? मूढ़ दृष्टि। और चाहे जिससे प्रभावित न होकर परखना, विचार करना और उसके कसौटी पर कसना, ये होता है अमूढ़ दृष्टि। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो चाहे जिससे प्रभावित हो जाते हैं, और एक पहला है चाहे जिससे प्रभावित हो जाते हैं, और दूसरा है धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म कर्म से लेना देना ही नहीं है तो वो अप्रभावित रहते हैं। प्रभावित होना भी बुरा है और अप्रभावित होना भी बुरा है। महाराज जी कैसी बात कर रहे हो आप? प्रभावित होना और धर्म कर्म से कोई लेना देना ही नहीं, अप्रभावित रहना। एक में आप ठगे जाओगे, पहले में ठगे जाएंगे, और दूसरे में यदि आप धर्म कर्म से कोई लेना ही देना नहीं रहेगा या अप्रभावित रहेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। पहले में ठगे जाओगे और दूसरे में असफल हो जाएंगे। तो फिर क्या करें महाराज? थोड़ा सा चिंतन कर लें तो ये अपने लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने अमूढ़ दृष्टि के लिए बहुत अच्छी कारिका दी है कि का पते पति दुखा नाम का पते स्तिप्य सम्मति असंप्रति रनुकीर्ति रमुड़ा दृष्टिर उच्यते। रमुड़ा दृष्टिर उच्यते कौन है? अमूढ़ दृष्टि हम किसको कहें? तो तीन शब्द हैं। पहला है असम्मति, महाराज जी ने प्रवचन किया था ना कहना सीखो, असम्मति। फिर उसके बाद में अनुकीर्ति और असंप्रति, यानी मन से सम्मति नहीं, वचन से अनुकीर्ति, वचन से मेरा कोई कीर्तन नहीं, और काय से असंप्रति। ये जब होगा तभी हम अपने आप को, जो मार्ग नहीं है कुमार्ग है, उस का पते पति दुखा नाम, दुखों का मार्ग है, उसके प्रति हमारी कोई सम्मति नहीं, कोई कीर्ति नहीं, कोई यानी असंप्रति है। तभी ही हम जाकर अमूढ़ दृष्टि कहला पाएंगे, अन्यथा नहीं। अमूढ़, मूढ़ता का मतलब क्या है? मूढ़ता का मतलब है अंधविश्वास। मूढ़ता का शाब्दिक अर्थ क्या है? अंधविश्वास। हाँ, उसके बाद में कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखेंगे, कर्म कांड पर नहीं। हम कर्म कांड में उलझ जाते हैं, कर्म सिद्धांत को भूल जाते हैं। बस ये जब ही होगा तब। तो पहला है उन्मार्गी को फूलते हुए देखकर आप उन्मार्ग पर जाने की कोशिश मत करो। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे से प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी वो इतना अपराध कर रहा है, वो इस तरह का आचरण कर रहा है, फिर भी देखो ना उसके यहाँ तो खूब पैसा बरस रहा है। इस उन्मार्गी को देखकर आप धर्म के पथ से विचलित मत होना, और जो सन्मार्गी है उसको गिरते हुए देखकर आप धर्म के पथ से विचलित मत होना। एक बात बता दूं, संत कहते हैं परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्या की नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। और सोने को कसौटी पर कसा जाता है, लोहे को नहीं। हाँ, इसलिए आप साधु पर ही उपसर्ग आएगा ना। तो यहाँ पर वह देखकर आप सन्मार्गी को पतित देखकर आप कभी भी विचलित नहीं होना है। तो यहाँ पर जब मैंने बताया अभी कि आचार्य समंत भद्र स्वामी ऐसे हुए जिन्होंने परीक्षा ली देवता की, हाँ, और प्रभावित नहीं हुए। वो देवता, उस देवता से क्यों? क्योंकि वहां कह रहे हैं वो आप्त परीक्षा में कि क्यों प्रभावित? मैं आपका वैभव देखकर भगवान प्रभावित नहीं हुआ हूं, मैं आपका समोसरण देख के प्रभावित नहीं हुआ हूं, मैं आपके अष्ट प्रार्तिहारी है आज बनाए रंगोली से यहाँ की महिला मंडल ने नीचे, उनको देखकर मैं प्रभावित नहीं हुआ हूं। मैं प्रभावित हुआ हूं दोषावर्णियो हानि। आप में दोष नहीं है, आप में दुर्बलता नहीं है, आप में आवरण नहीं है, आपने उनकी हानि कर दी, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रभावित हुआ हूं। आपकी वीतरागता को देखकर आपसे प्रभावित हुआ हूं। इसलिए वीतरागता की आराधना करो, राग की नहीं। आप अभी पूजा में पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे बोलो अल्केश भाई?
राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव और वीतराग मेटो अबे, भेटो अबे, मेटो नहीं। हाँ, होता क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं यही पता नहीं। एक जगह निर्वाण कांड में लाडू चढ़ाया जा रहा था और निर्वाण कांड चल रही थी, यही आपके गजपंता की लाइनें। अब वो एक अम्मा तेज स्वर में पढ़ रही थी ऊंची आवाज में, जे भल भद्र मुफ्त में गए। अरे जे बलभद्र मुफ्त में, उसकी पूरी पूजा भी मुफ्त में चली गई। अच्छी तेज आवाज में पढ़ रही थी वो। अब क्या करें, अरे मुफ्त में नहीं, मुकत में गए। वहां मुकत नहीं, मुकत है और मूर्ति को आपने मुफ्त कर दिया, तो फिर मुफ्त में ही आपकी पूजा जा रही। ये हो रहा है, इसीलिए हम मूर्ता में जा रहे हैं। 3 प्रकार की मूर्ता बताइए, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। लोक मूर्ता, देव मूर्ता में तो ऐसा है, एक बार ऐसा हुआ कि एक गणेश जी का भगत था, तो गणेश जी का भगत था तो वो क्या किया, सोने की गणेश जी की मूर्ति बना ली और वो पूजने लगा। अब वो लड्डू चढ़ाया, एक दिन गणेश जी को तो लड्डू प्रिय, लड्डू चढ़ाया। अब एक चूहा आया और वो लड्डू उठा के ले गया। उस आदमी ने देख लिया, अरे गणेश जी अपने लड्डू की रक्षा नहीं कर सकते तो मेरी क्या रक्षा करेंगे, इस उनसे अच्छा तो ये चूहा है जो उनका लड्डू ले गया। वो चूहे की पूजा करने लग गया, वो चूहे को पूजने लगा। भारतवर्ष है ये, भारत में सबकी होती है यहाँ पर। हाँ, कौन कौन को पूजते कोई पता नहीं, हर मड़िया और हर मजार पे जाके अपना सिर टेक देते हैं। तो वो चूहे की पूजा करने लगा। एक दिन बिल्ली आई, अब वो चूहा जो है बिल्ली को देखते ही बिल में घुस गया, बिल्ली को देखते ही बिल में घुस गया। उस व्यक्ति ने सोचा, भैया चूहे से बड़ा तो ये जो है बिल्ली है, इस बिल्ली की पूजा। उसने बिल्ली की मूर्ति बनवा ली और बिल्ली को पूजने लगा। अब एक दिन वो बिल्ली दूध में मुंह मार रही थी और जैसे ही दूध में मुंह मार रही थी तो घरवाली ने एक लट्टू उठा के उस बिल्ली पे मारने का सोचा। तभी वो बिल्ली भग गई, और बिल्ली भग गई तो उसने सोचा, अरे इस बिल्ली से बड़ी तो मेरी घरवाली है, मेरी घरवाली है, मैं भी कहाँ पूजा कर रहा था। उसने घरवाली की पूजा करना शुरू कर दी, घरवाली की आरती उतारना शुरू। हाँ, अब तो सुबह शाम उसी की पूजा। अब एक दिन घरवाली ने काम टाइम पे नहीं किया, काम टाइम पे नहीं किया तो उसने उस घरवाली को डांटना शुरू कर दिया। उस घरवाली को डांटना शुरू किया तो उसका दिमाग आया, अरे इस घरवाली से बड़ा तो मैं हूं, मेरे से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, मेरी आत्मा से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, मुझे अपनी पूजा करना चाहिए। कहानी अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर इस तथ्य को समझो कि जहाँ देखा वहीं देवता बना लिए, जो पत्थर मिला उसी में सिंदूर पोत दिया, जो मूर्ति मिली, कपड़े पहने हुए रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा से आपको केवल राग ही मिलेगा। ध्यान रखना, उजाला, गुरु मूर्ता की बात कर लेता हूं कि उजाला वही देगा जो उजाले में है। आप अंधकार वाले से उजाले की यदि कल्पना करोगे, 3 काल में आपको उजाला नहीं मिल पाएगा। जो त्रिशूल रखे हुए हैं, जो गदा रखे हुए हैं और जो तरह तरह के हथियार रखे हुए हैं, उनकी उपासना करके आपको कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। शांति तो आपको वीतरागता के चरणों में आने पर ही मिलेगी, वीतरागता की उपासना करने पर ही मिलेगी। इसलिए राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव। अनादिकाल से हम कर रहे हैं सरागी देवी देवताओं की पूजा आराधना, उनको अर्घ चढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर आजकल तो देखता हूं, बुरा नहीं मानना, देखता हूं वीतराग मंदिर में तो पूजा अर्चना करने वाले विनोद भाई कम हैं। दिल्ली के लाल किला के सामने एक मंदिर है, वहां पर तो कम है वीतरागता की देवी वीतराग भगवान के सामने तो, और जो दूसरे हैं वहां लाइन लग के नंबर लगता है, लाइन लगी हुई है। बोलो, उसी जगह उसी स्थान पर क्यों? क्योंकि रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा आराधना करने में हम लग गए। मैं किसी की आलोचना या किसी पर टीका टिप्पणी करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन आपको इस कंसेप्ट को समझना होगा कि देव मूर्ता क्या है, गुरु मूर्ता क्या है, लोक मूर्ता
क्या है, हम अंधविश्वास में न जिए, नहीं तो वह हमारे लिए हानिकारक। इसलिए बताया कि किससे हम प्रभावित हों और किससे प्रभावित न हो। अपना कल्याण चाहते हैं तो हम दो तरह की मूर्ता होती है, एक होती है उपासनागत और एक होती है आध्यात्मिक मूर्ता। उपासनागत मूर्ता में भी हम उलझे हुए हैं और आध्यात्मिक मूर्ता में भी उलझे हुए हैं। पहले अपने अंदर की, चलो ठीक है, आध्यात्मिक मूर्ता तो बाद में हम ठीक कर पाएंगे, लेकिन उपासनागत मूर्ता तो हम ठीक कर लें। यह तो बाहर ही है, इसको ग्रहित मिथ्यात्व कहा गया है शास्त्रों की भाषा में। उस ग्रहित मिथ्यात्व से भी दूर रहें। अपन को केवल उपासना किसकी करें, आराधना किसकी करें, हम अपने आप को आइडल पर्सन किसको बनाएं, हम आदर्श किसको बनाएं। आदर्श का मतलब होता है दर्पण, दर्पण। और दर्पण वही अभी मैंने बोला ना, दोष आवरणेय हानि। समंतभद्र स्वामी ने जो परीक्षा की बस उसी को मान लो, ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। दर्पण गंदा होगा तो हम अपना चेहरा देख पाएंगे क्या, बोलो, चेहरा देख पाएंगे। दर्पण जब स्वच्छ साफ होगा तभी तो हम उसमें अपना प्रतिबिंब देख पाएंगे ना। अपने प्रतिबिंब को देखना चाहते हो तो सबसे पहले दोष और दुर्बलताओं से जो रहित हैं उनके चरणों में आप नमस्कार करो। जो 18 दोषों से रहित है वही देव हो सकता है। 18 दोषों से सहित कभी हमारे देव नहीं हो सकते, 3 काल में नहीं हो सकते। ये आप लोगों ने वो उदाहरण तो आप लोगों इसमें समंतभद्र स्वामी ने भी याद किया है, रेवती रानी ने को याद किया है ना, और किसी को याद नहीं। रेवती रानी तस से मस नहीं हुई, सम्य दृष्टि की जो दृढ़ता है वो हिलती नहीं है। वो बिल्कुल कोई भी आए, कोई ब्रह्मा नहीं, कोई विष्णु नहीं, कोई महेश नहीं, अरे वो तो छोड़ो, कोई तीर्थंकर नहीं, अरे तीर्थंकर समूह संघ की रचना कर, वो छुल्लक महाराज ने कहानी सबकी सुनी हुई, अभी नहीं सुना रहा, समय भी नहीं है सब, क्योंकि कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता, 25वां तीर्थंकर हो ही नहीं सकता। 24 तीर्थंकर होते हैं, 9 नारायण होते हैं, हो चुके। अब 25वां या 10वां कोई नारायण नहीं हो सकता और 25वां तीर्थंकर नहीं हो सकता। लेकिन आजकल तो दौड़ लगा रहे 25वें तीर्थंकर के पीछे ही। ये अपने आप को भूल में मत रखो, अपने को ध्यान में। आजकल मीडिया का जमाना है और इस मीडिया के जमाने में बहुत सारे बाबा लोग अपने आप को गुरु कहलवाते हैं और लोग भी कैसे अंधविश्वासी हैं कि लाइन लगती है, आप देखते हैं। इसलिए ऐसे बाबाओं से, उनकी बाबाओं की दुकानें बहुत चल रही है क्योंकि आप जैसे हैं पहुंच जाते हैं। इसलिए उस दुकान पर जाने के पहले अपने आप को सोच लेना कि क्या मेरा उसमें हित होगा, क्या वहाँ पर उपादेय है मेरे लिए, वह क्या है, क्या उपादेय, अपने विवेक को काम में ले लेना। आप लोगों ने भट्टामर में वो पंक्तियाँ रोज अपन पढ़ते हैं, मन्नेवरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि। कितनी अच्छी पंक्तियाँ कही। हे भगवान, आपको देखने के पहले मैंने बहुत सारा संसार देख लिया है, सारे देवी देवता सब देख लिए हैं, लेकिन आप जैसा और अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया। नहीं तो क्या होता है, निषेध में जिज्ञासा होती है ना, अरे चलो चलो वहाँ देख ले, पहले उनको देख लें, उस दुकान पे अच्छा माल होगा, पता है अपनी दुकान पे अच्छा माल है, लेकिन उस दुकान पे जाएगा दौड़ के, तुम्हें जो मिल रहा है वो उसकी कीमत नहीं समझ रहा है, अपने घर में जो है उसको नहीं देखता है, वो बाहर वाली के ऊपर दृष्टि रखता है। हाँ, ये तो तुम देख कि तेरे पास में क्या है, जो तेरे पास में है वो कहीं पर नहीं है। इसलिए न अन्य दृष्टा, कोई दूसरा नहीं हो सकता है, मेरे पास में जो है वो सोना है। कल आरएसएस के लोग आए थे मेरे पास में शाम को, तो उनको मैंने यही बात बोली, अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां ठिकाना रे। हाँ, भारत के पास में सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन फिर भी हम दूसरों पर दृष्टि, तब उन्होंने भी बोला, जो मैंने स्वतंत्रता दिवस पर अभी प्रवचन में कहा था, इस गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में, कि हम महाराज जी इस बार स्व पर काम करना चाहते हैं,
केवल स्व, मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, स्व रोजगार है ना, स्व देश, स्व भाषा, स्व अपने यानी जो है ना हथकरघा आदि के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता, ये इन पर काम करो। आप अपना देश स्व पर काम करेंगे, पर की तरफ दृष्टि देंगे ही नहीं तो मूर्ता की जरूरत ही नहीं है। मूर्ता तो तब होती है जब हम दूसरे की ओर दृष्टि रखना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए उस मूर्ता से बचें। कल्प वृक्ष के नीचे आकर कोई थुअर के पेड़ के नीचे भागना चाहे, उसको क्या बोलोगे? बोलो। कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठे हो और थुअर के पेड़ के नीचे भागना चाह रहे हो तो क्या होगा? इसलिए अभी इतना ही रखेंगे कि कल्प वृक्ष के नीचे आके आप जैन धर्म, जिन धर्म में आपने जन्म लिया है, ये कल्प वृक्ष है। अब आप थुअर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको शांति मिलेगी नहीं। रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की, राम ने कोई विद्या सिद्ध की क्या? ये द्रव्य संग्रह का उदाहरण है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती वहां पर कह रहे हैं कि रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की, राम ने कोई विद्या सिद्ध नहीं की। कंस ने कात्यायनी विद्या सिद्ध की, कृष्ण ने कोई विद्या नहीं की, सिद्ध नहीं की। लेकिन जय जयकार किसकी हुई? आराध्य किसको बनाते हो? आज भी आप आराध्य राम की सब जय जयकार करते हैं, राम को आप आराध्य मानते हो। इसलिए बाहर के इस टोना टोटका में मत फंसो, बाहर की इस चकाचौंध में मत फंसो, अपने भीतर में देख लो, तभी आपकी यह अमूर्त दृष्टि अंग मजबूत रह पाएगा। इसलिए मन से, वचन से और काय से हम बाहर के किसी टोना टोटके या किसी चमत्कार पर विश्वास नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर जो है उस पर हम विश्वास करें, अपने अमूर्त दृष्टि को और ज़्यादा मजबूत बनाएं, तब जाकर हमारा कल्याण होगा। अभी इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे भी श्री जी भी विराजमान आदि होना है, महाराज जी की भी अभी दिव्य देशना अपन को सुनना है। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से बिना कि जितना हो जरूरी नहीं हो, एक सीमा रेखा बना लो कि हाँ महाराज जी 55 साल 60 साल के बाद हम नहीं कमाएंगे, बिल्कुल धर्म ध्यान करेंगे, सब छोड़ देंगे। हम इतने जोड़ कपड़े रखते हैं, इतना धन रखते हैं, पूरा पाप क्यों अपने सर पे ले रहे हो? अभी यहाँ महिलाएं बैठी 100 150 साड़ियाँ होंगी महिलाओं के पास, है कि नहीं? कितनी साड़ी है? अरे इतनी पहन लेते हो क्या? नहीं पहनते हो ना, छोड़ो ना, एक सीमा बना लो। अगर ऐसा लगता है फैशन चली जाती, गरीबों को दे दो, उनके पास तो कुछ भी पहनने को नहीं है। आपके यहाँ सड़ रही है, कट जाएगी, और वो उसमें क्या बोलते हैं चूहे काट लेंगे, और शायद सुनते महंगी साड़ियाँ तो कट जाती है, ज़्यादा रखी रहती है, तो क्या मतलब वो कट जाएगी? उन गरीबों को दो ना, एक सीमा मान लो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितनी महिला पर्याय बैठी है, उनसे यही हम आशा रखते हैं, एक भले सीमा बना लो, 50 बना लो, जितनी बना लो, लेकिन बनाओ। उससे ऊपर होगी तो हम दान कर देंगे। इतने समय से आपको बनानी है, बना सकते हैं? बोलो बना सकते हैं? आप लोग को भी अपने कपड़े बनाने के यहाँ इतने जोड़ कपड़े रहेंगे, एक चीज़ में तैयार हो, फिर धीरे धीरे और बढ़ना। अभी एक ही नियम लोग कि हम अपने कम से कम तन के कपड़ों की एक समय सीमा बना लें, पर धन की भी बनाना, सोने चांदी की भी बनाना, दुकान मकान की भी बनाना, सब की बनाना। क्योंकि जड़ के प्रति अगर आपकी आस्था कम नहीं होगी तो मैंने आपको बता दिया है कहाँ जाना है आपको? नरक। नरक जाना है क्या? नहीं जाना। नरक नहीं जाना है, ये आप बोल तो रहे हो, नरक नहीं जाना चाहते, पर इस जड़ की बुद्धि को, संसार की जड़वान प्रत्येक पदार्थ की आपने लिस्ट बना ली। बस लिस्ट बनाई तो बहुत है, नहीं तो नरक की लिस्ट में तो आपका नाम जुड़ गया। अगर आप नरक की लिस्ट में अपना नाम हटाना चाहते हो तो अपनी ये लिस्ट तैयार कर लो, तो नरक की लिस्ट से अपने आप आपका नाम हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। कोई नहीं जाना चाहता है तो बिल्कुल इस नहीं जाना चाहते हो, नरक नहीं जाने के रास्ते पर कदम नहीं रखते तो नरक तो जाना ही होगा। आप कदम रखोगे, आप जो कदम तो रख नहीं रहे हो, कदम रख रहे हो क्या? नहीं, हम नहीं जाना चाहते नरक, यही भावना है ना। तो फिर कदम रखो। क्या कदम रखना है? लिस्ट बनाने का। हमें नरक की लिस्ट को छोड़कर अपनी खुद की लिस्ट बनाना है। अपनी खुद की लिस्ट आपकी तैयार होनी चाहिए और आपकी एक समय सीमा, एक मर्यादा रेखा, एक लक्ष्मण रेखा आपको जाना है। आपकी जो लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा को पार आप अगर करेंगे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? पाप ही लगना है, पाप ही बनना है। तो जिसको जितनी आवश्यकता है उतना रखो,
छोड़ते चले जाओ, क्योंकि छोड़ते चले जाओगे तो ये मान के चलना तोड़ते चले जाओगे और अपने आप को धर्म की ओर मोड़ते चले जाओगे। धर्म की ओर मुड़ना वही मुड़ता है जो छोड़ता है, जिसने छोड़ा नहीं वो आज तक मुड़ा नहीं और मोड़ भी नहीं पाएगा। कल अभी एक वो पढ़ रहे थे, हालांकि समय कम है, पक्ष आगे एक और पॉइंट बोलना है, लेकिन अभी बहुत अच्छा लगा हमें जो यहाँ की सुशीला जी है उनसे हमने कहा था वो बताना आप कि यहाँ का क्या इतिहास है और यहाँ पर जो सुधर्म सागर जी महाराज हुए हैं उनके विषय में, क्योंकि हम ऐसे जो महान तपस्वी लोग हैं उनका चारित्र पढ़कर, उनकी आराधना कर कर और उनकी बात सुनकर, उनकी बात बताकर अपने आप में वैराग्य उमड़ जाता है, वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने, उनसे बात तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने अपनी डायरी हमें दे दी। अभी वही डायरी बैठे बैठे यहाँ हम पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा कि उनका जो पूर्व इतिहास था वो तमिल के थे और पारसनाथ उनका नाम था। 8 वर्ष की उम्र में ही उनके पिता ने जो है दीक्षा ले ली, उस दीक्षा से वो प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद वो भी मुनि बने और आचार्य विमल सागर जी महाराज जी से उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद तीर्थ स्थानों के विकल्प से वो निकले थे बाहर और तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए वो गुरु आज्ञा से, उनके साथ एक शुल्लक जी थे वो थे, और जब बम्बई में एक पंचकल्याणक में थे तो वहाँ पंचकल्याणक में यहाँ के श्रावक पहुँचे होंगे, एक राजा भाऊ करके थे, वो पहुँचे और उन्होंने, राजा भाऊ थे, उन्होंने निवेदन किया तो उनकी भावना हुई कि मुझे संलेखना के लिए कहाँ आना है, यहाँ आना है। और वो उन्होंने तुरंत कह दिया हाँ महाराज जी बहुत उपयुक्त क्षेत्र है, बहुत अच्छा क्षेत्र है। और वो यहाँ आए, यहाँ आने के बाद जो उनकी संलेखना हुई वो बहुत ही सुंदर और अच्छा इसमें पूरा वर्णन दिया है। वो ज़्यादा हिंदी तो जानते नहीं थे, तमिल में बोलते थे ऐसा इन्होंने कहा है, और ज़्यादा प्रवचन नहीं, सिर्फ अपनी साधना में और मौन प्रिय थे, वो अपने आप में लीन, अपने आप में संलग्न रहते थे, उन्हें किसी से ज़्यादा लेना देना नहीं रहता था, मात्र वो अपने आप को और अपनी आत्मा को डूबने में ही धर्म मानते थे। और धीरे धीरे उन्होंने आहार तो किया ही किया, साथ में कम, और कहते हैं इसमें जो लिखा है हम उसका विशेष ध्यान रखते हैं कि साधक साधना तो कर रहा है लेकिन अंत समय में सब त्याग किया कि नहीं, तो क्रमशः उनने सब चीज़ों का त्याग किया। यहाँ तक कि राखी का पर्व था तो उसमें लिखा राखी के पर्व में तक आने तक उन्होंने 3 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, फिर छाछ रखा, फिर छाछ के बाद एक अन्न रखा, एक अन्न ही रोटी, एक अन्न से दाल, वो भी धीरे धीरे करके पानी पे आए। पानी पे आने के बाद उन्होंने पानी का भी त्याग किया, अर्थात यम संलेखना बोलते हैं। यम संलेखना होना बहुत मुश्किल है कि जो जीवन भर के लिए अन्य जल का त्याग करते, उन्होंने जीवन भर के लिए अन्य जल का त्याग किया है। ये संलेखना बहुत महान होती है, और कोई ऐसे महान गुरु भी नहीं थे जिनकी कोई सन्निधि हो। उन्होंने अपने आप से सब कुछ करते करते वो जो पूरा त्याग और पूरे नियम के साथ और रहे, और रहने के बाद जो है कहते हैं कि उनकी समाधि जब हुई थी तो समाधि में इतने हजारों लोग उनकी समाधि को देखने के लिए आकृष्ट होते थे, उनकी समाधि को देखने के लिए ललायित रहते थे और आते थे सभी लोग, और यहाँ पर पूरा हजारों लोगों की भीड़ थी। अंत में ये लिखा, ये मैंने 1-2 लोगों के मुख से सुना था, पर वास्तविकता क्या है तो वो जो गुफा है उसी गुफा में वो ध्यान करते थे। एक बार उस गुफा में एक सर्प भी आया था और सर्प उनकी पूरी सामायिक में रहा, फिर शायद वो फोटो भी हैं, फोटो भी खींचे गए और सर्प दर्शन करने गया। लेकिन जो समाधि हुई थी, समाधि में चारों तरफ पानी था, लेकिन जिस स्थल पर समाधि जल रही थी वो समाधि वहाँ पर एक बूंद भी पानी नहीं था। हजारों लोगों की भीड़ में 2 सर्प युगल आए और परिक्रमा लगाकर गए, ऐसा भी इसमें लिखा है। और एक और उन्होंने बताया वहाँ पर बहुत भीड़ थी, समाधि जली नहीं थी। रात को 1 बजे एक लाइट का फोकस पहाड़ पे से आया और पहाड़ पर से वो लाइट का, वो 2 पुलिस वाले उस वहाँ खड़े थे उस समाधि स्थल के, वो देख रहे थे, और एक प्रकाश आया और प्रकाश आने के बाद 3 मुनिराज अवस्था में, वो तो अजय थे पुलिस वाले, वो परिक्रमा देकर विलुप्त हो गए। ऐसे जैसे सांप आए थे परिक्रमा देकर विलुप्त हुए, ऐसे वो भी आए थे और विलुप्त हुए चले गए। और एक और इसमें विशेष घटना लिखी, एक श्वेतांबर बंधु थे कलकत्ता के। वो जो कलकत्ता के श्वेतांबर बंधु थे वो जो है उन्हें स्वप्न आया कि एक मुनिराज हैं और वो मुनिराज एक क्षेत्र पर हैं, क्षेत्र दिख रहा है
और एक उसमें एक व्यक्तित्व दिख रहा है, वो व्यक्तित्व बता रहा है ये मुनिराज बहुत तपस्वी हैं, इनके दर्शन करने से, इनकी भक्ति करने से, इनकी अंदर से आस्था से सब के सब पाप टल जाते, सब बीमारियां दूर हो जाती है। जब वो सुबह उठी, उनको बीमारी थी, उनके पति को भी बीमारी थी कि दूर हो जाती है, पता करो। सब ने उस बात को ऐसी हंसी में लिया कि ठीक है ऐसे हो गया होगा। तब हुआ ये, कुछ दिनों बाद जब उनकी समाधि हुई, समाधि के बाद सब जगह प्रचार प्रसार हुआ, पेपरों में वो सब छपा, छपने में उन्होंने देखा यही महाराज है और यही क्षेत्र है। तो जो मिश्री लाल जी उनकी धर्मपत्नी जो थी, कलकत्ता से यहाँ दर्शन करने आए और दर्शन करा। दर्शन करने के बाद वो जो व्यक्तित्व जिनको जो दिखे थे, यहाँ के मैनेजर राजेंद्र कुमार जी पाटनी, उन्होंने पहचान लिया यही वो मैनेजर है जो बता रहे थे हमें कि इनके दर्शन से ये होता है और यही सब क्षेत्र है और यही मुनिराज है। जब फोटो देखी उनकी तो उन्हें यकीन हुआ, क्योंकि वो इसलिए आए थे दर्शन करने क्योंकि वो स्वस्थ हो गए थे, उनकी जो बीमारी थी वो भी दूर हो गई थी और उनके जो पति की बीमारी थी वो भी दूर हो गई थी। फिर यहाँ आए, यहाँ दर्शन किए, यहाँ से फिर फोटो ले गए और महाराज जी के भक्त बने। महाराज जी तो थे नहीं, समाधि हो चुकी, उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि उस वक्त पता कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें एक और चीज़ लिखी कि जब वो घर गए, और मद्रास में भी उनका एक घर था, और घर के वहाँ पर उन्होंने फ़ोटो लगाई थी। तो जो फ़ोटो महाराज जी की लगी थी तो एक बार पूरे सब जगह की लाइट चली गई, लेकिन जिस जगह फ़ोटो लगी थी उस पूरे घर की भी लाइट चली गई, लेकिन जहाँ फ़ोटो थी उसके ऊपर के बल्ब हमेशा जलता रहा, उसकी लाइट नहीं बुझी, उसकी लाइट जो है नहीं बुझी। ऐसा अतिशय ऐसा चमत्कार था। और यहाँ तक कि ऐसा बताते कि जैन अजैन बंधु बहुत लोग आते थे उनके दर्शन करने और समाधि स्थल से राख को ले जाते थे, और राख ले जाने के बाद वहाँ की जो धूली है वो लगाते थे, और उस लगाने के माध्यम से सब रोग शोक सब दूर होते थे, सब कुछ चले जाते थे। ऐसे महान तपस्वी सुधर्म सागर जी महाराज जी थे। अभी अभी ये सब हम इस डायरी में बैठे बैठे पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे महान साधक जिन्होंने यहाँ पर साधना करी है और अपने जीवन का कल्याण कराए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यम संलेखना पूर्वक अपना उन्होंने मरण किया है। ये मरण करना बहुत कठिन होता है। उनको देखकर उनको यहाँ इस क्षेत्र पर रहने वालों को तो कम से कम समझना चाहिए कि जैसे उनने संलेखना करी है, ऐसे हम सब की भी इसी प्रकार से यम संलेखना हो और सब कुछ हम भी त्याग करके अपने मरण को सुमरण बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और दूसरी बात, हम प्रतिदिन एक ग्रंथ ले रहे हैं, आप लोग नहीं आते हैं, आना चाहिए। सुबह तो मूलाचार रहता है, दोपहर में सैनिक साहित्य रहता है। तो सैनिक साहित्य ग्रंथ में जो कुछ विशेष होता है उसको हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। तो सैनिक साहित्य जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में भी एक बिंदु बहुत विशेष अच्छा लगा हमें कि जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है और आपका बच्चा आपसे छुड़ा लिया जाए, तो आप जो छुड़ाएगा उसके प्रति द्वेष भाव रखोगे, और जो जितनी भी लोग आपके पीछे पड़े उसके लिए आप क्या कहोगे, इसने किया उसने किया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन वो जो माँ है, कौन की माँ? सैनिक की माँ है। वो जो सैनिक की माँ है, वो सैनिक की माँ ये सब नहीं बोल रही है। एक शब्द उसने ही नहीं बोला कि राजा साहब ने किया, मंत्री ने किया, इसने किया उसने किया। वो ये बोल रही है ये सब क्या है? तो बोले मेरे पूर्व जन्म का मैंने किसी पुत्र का वियोग किया होगा, मैंने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया होगा, मैंने अपने शील को छोड़ा होगा, मैंने व्याभिचार में प्रवृत्ति करी होगी, मैंने किसी नदी का सेतु नष्ट किया होगा, मैंने दूषित जल से वस्त्रों को धोया होगा जिसके कारण अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा हुई होगी, मैंने जो है किसी वन को जलवा दिया होगा। किसी बात बोल रही है, सोच रही है, मैंने जल किसी वन को जला दिया होगा, सब जीवों का मैंने घर बाहर छुड़वा दिया होगा, कि मैंने किसी व्रत का उल्लंघन किया होगा, मैंने रात्रि में भोजन किया होगा। ये चिंतन चल रहा है क्या क्या होगा, किस वजह से मैंने रात्रि में भोजन किया होगा, मैंने किसी दिगंबर मुनि की निंदा की होगी, मैंने किसी के साथ द्रोह किया होगा, मैंने किसी की वचन की अवहेलना की होगी, मैंने किसी प्रकार से किसी पुत्र का तो वियोग किया होगा और कोई सी बहुत सारी पीड़ा दी होगी। इस प्रकार से चिंतन करने वाला ही जो है वो महान होता है। कष्ट तो आते हैं, ये यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, पीड़ा आ रही है, लेकिन उस दुख का कष्ट और पीड़ा को वो किसी और पे नहीं डाल रहे हैं, वो किस पे डाल रहे हैं, मैंने किया और मैंने इस प्रकार से किया होगा और इसके कारण मुझे कष्ट का अनुभव हो रहा है, इसलिए मेरा बेटा श्रेणिक मुझसे क्या हो गया है, चला गया है, माँ का वो आंचल चला गया है। तो जब भी कष्ट तकलीफ और ऐसी कोई चीज़ आती है तो हमेशा हमें क्या चिंतन करना चाहिए, मेरा किया है,
मैंने किया है इसलिए मुझे मिल रहा है, उसे मुझे अच्छे से स्वीकार करना। जो स्वीकार करता है उसी का कल्याण होता है। अंत में आचार्य भगवान का संस्मरण सुना कर हम अपनी बात को विराम देते हैं। आचार्य भगवान के पास एक छोटा सा बच्चा जो पहुंचा, और पहुंचते ही आचार्य श्री जी से उसने ये कहा, बोले आचार्य श्री जी आपके पास मैनर्स नहीं है, गुड मैनर्स नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? उसकी माँ बोलते ऐसे नहीं बोलते गुरु जी से। बोले अच्छा गुड मैनर्स ये ना आपने हमें सिखाया है, कोई आए तो उससे बोलना चाहिए बैठो। अब आचार्य श्री जी के पास हम जब भी आते हैं तो आचार्य श्री तो बोलते नहीं है बैठो, बोलना चाहिए ना आइए बैठिए। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं। तो फिर आचार्य श्री बोले नहीं बोलने दो उसको। फिर आचार्य श्री बोलते हैं, बहुत अच्छा जवाब आचार्य श्री देते हैं। बोले देखो भैया ऐसा है, सबसे पहली बात तो जो है कि छोटे बड़े को बोलते हैं बैठने के लिए, आप तो बहुत छोटे हो और हम तो बहुत उम्र में आपसे बड़े हैं, हम आपसे क्या बोले हैं बैठने की। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है वो मानने और सीखने योग्य है गुरु जी की। उन्होंने ये कहा मैंने अगर आपसे बैठने के लिए कहा और आप बैठ गए, और बैठने में अगर कोई चींटी होगी, कोई जीव होगा, वो मर गया तो उसका, वो मरा तो है आपके माध्यम से, लेकिन बैठने का किसने कहा? हमने कहा। दोष किसको लगेगा? हमको लगेगा। इसलिए हम उठने और बैठने का बोलते ही नहीं है। हमारे पास तो पीछे है, आपके पास थोड़ी पीछे है, इसलिए हम बोल नहीं रहेंगे। इतना तो हमें अपने व्रतों का ध्यान रखना पड़ेगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।